स्वागत है यस न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। मैं हूं मुकद्दस इनामदार। जैसे कि आप सबको पता है, महानगर पालिका चुनाव का कल रिज़ल्ट आया है। इसी के चलते आज हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 28 में। जो माजी कॉरपोरेटर के बेटे अजीम इनामदार हैं, उनसे बात करेंगे कि इलेक्शन में उनकी जहां तक रणनीति थी तो किस वजह से और कहां तक थी। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप जो सवाल पूछे, माजी कॉरपोरेटर के बेटे, ये दूसरे कॉरपोरेटर्स का एक एलिगेशन था कि इलेक्टेड बॉडी वो नहीं है, उनकी अम्मी हैं। तो ये याद ज़हनी के लिए मेरा शुक्रिया। और वार्ड नंबर 28 या महानगर पालिका चुनाव के रिज़ल्ट आने के बाद में एक बात तो तय है कि एक सिटी एमएलए जो है पूरे सिटी के कांग्रेस कमेटी के ऊपर भारी पड़ा। ये ओपन एक रिज़ल्ट है, क्योंकि एक एमएलए जहाँ पे जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, तो उन्होंने खुला ऐलान किया कि मैं जो है इलेक्टेड एमएलए हूँ और ऑब्जर्वर तुम लोग नहीं हैं, मैं जो भी चीज़ें करूँगा मैं चुन के लाऊंगा। और वो अपने वादे पे पूरा उतरे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो कांग्रेस वाले वादे किए थे, हम लोग 20 चुन के लाने का, हम लोग जो है ना काउंसिल में मेयर हमारा बिठाने का, वो जो है अपने मुँह के बल जो है ना ज़मीन पर गिरे हैं। आप शायद उनकी आँख खुलेगी, अगर नहीं खुली तो आने वाले दिनों में इंशाल्लाह एमएलए इलेक्शन है तब दिखाएंगे। सर, जैसे कि बीजेपी के 17 कैंडिडेट आए हैं और कांग्रेस के 10 आए हैं, एमआईएम से 2 आए हैं, इंडिपेंडेंट 5। और इसमें जो ये है तो कांग्रेस की नाकामयाबी है या इसमें कांग्रेस को कोई पलटवार है। मैं कल भी बताया था, अगर कांग्रेस के 10 कॉरपोरेटर चुन के आए हैं तो उसमें 7 जो है कांग्रेस के मुस्लिम कॉरपोरेटर चुन के आए हैं। तो ये कांग्रेस की जीत नहीं है, मुसलमान वार्डों में मुसलमानों के लीडरों की जीत है। 3 जो है हिंदू कैंडिडेट्स जो चुन के आए हैं, तो हमारे कांग्रेस की ताकत यहाँ पे पता चल रही है। ये आने वाले दिनों में जो है नहीं असेंबली में बीजेपी सरकार को गिराना चाहती है। इनकी ताकत बीजापुर के महानगर पालिका में 17 कॉरपोरेटर जो बीजेपी के चुन के आ रहे हैं, वहाँ से 4-5 कॉरपोरेटर हमारे चुन के लाने की हिम्मत नहीं है। लेकिन हम ख्वाब देख रहे हैं बीजेपी मुक्त कर्नाटक का। ये बीजापुर से जो है नहीं कांग्रेस वालों को एक बहुत बड़ा तमाचा है। अभी तो इनकी आँख खुली तो शायद इनके लिए बेहतर होगा, या फिर वही कहानी जो है नहीं दोहराई जाएगी। फिर हम लोग जो है नहीं अपने घरों में ये गंदी पॉलिटिक्स करेंगे। एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमें जो अधिकार देता है हमें वोट देने का, उसे ताकत के दम पे जो है हम उसे डरा कर जो है ना उनका टिकट कट करते हैं, फिर उन्हें डरा धमका कर उनको विड्रॉल करते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, अब हम लोगों को समझना होगा। और बीजापुर का जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन है, आप जो बोल रहे हैं कि हम लोग 10 सीट चुन के आए हैं, बीजापुर का टिकट डिस्ट्रीब्यूशन डीसीसी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी एक कठपुतली की तरह नाची। बीजापुर के टिकट डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना 2-3 एमएलए या 2-3 पाटिल बैठ के जो खेल करे हैं, उसका नतीजा जो है ना ये पूरे बीजापुर के आवाम को पता चला है। अब जो भी चीज़ें होंगी, अब मेयर का है सबसे पहला मुद्दा। ये तो क्लियर मैसेज मिल गया है कल रात में कि वो जो यादव इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे वो बीजेपी के एमएलए से मिल गए हैं और बीजेपी का मेयर बैठेगा। तो और एक हार जो है ना कांग्रेस वालों की, ये बहुत बेशर्म हार है। क्यों बोले तो पिछली बार 10-11 जो है कांग्रेस के मेंबर्स थे, फिर भी जो है ना 5 साल कांग्रेस वालों ने मेयर बैठाया था। इस बार 5 सालों में एक बार भी इन्हें मौका नहीं मिलेगा, पूरे बीजेपी के मेयर बैठेंगे, तब शायद कांग्रेस वालों की आँख खुलेगी। सर, रही बात आपके वार्ड की, आपके वार्ड में आपने जिस इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को सपोर्ट किया था, तकरीबन वो भी 700 के करीब वोट लिया है। तो इसी के कारण यहाँ पे कांग्रेस सेकंड नंबर पे आई है, एमआईएम की जीत हुई है। मतलब यहाँ पर भी कांग्रेस को पीछे डालने का आपका हाथ नज़र आ रहा है, और इसके बारे में आपको क्या कहना है। नहीं, मैं कांग्रेस वालों को जो है हाथ लगा के गिराना मैं काम नहीं किया हूँ, क्योंकि बीजापुर के टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में भागेड़ी के एमएलए, इंडी के एमएलए, बबलेश्वर के एमएलए, ये लोग बैठ के जो वादा किए थे, ऑब्जर्वर कमेटी में 11 लोग थे, वो 11 लोगों को बीजापुर की राजकीय का क्या मालूम है, बीजापुर की सिटी का क्या मालूम है। बीजापुर के एमएलए अगर वो डिफीटेड एमएलए हैं, इवन ही इज़ इक्वल टू एमएलए पार्टी के लिए, तो उनका जो अधिकार था उसे छीना गया है। फिर ब्लॉक अध्यक्ष है, फिर डिस्ट्रिक्ट कमेटी के अध्यक्ष हैं, बहुत सारे माइनॉरिटी के अध्यक्ष हैं, बहुत सारे अध्यक्ष हैं, लेकिन उन्हें जो है नहीं कोई भी सलाह नहीं ली गई है, ना उनकी बात सुनी गई है। ये जो है राजकीय बीजापुर के लोगों को डिस्टर्ब करने की जो राजकीय की गई है, उसका फ़ायदा उनको हुआ है। डेल्टा लर्न ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश क्लासेस लाया है आपके लिए सुनहरा मौका। स्पोकन इंग्लिश आजकल ना सिर्फ एक शौक़ है बल्कि अहम ज़रूरत बन चुका है। अगर आप लोग घर बैठे इंग्लिश सीखना चाहते हो तो अभी हमारे एक्सपर्ट से संपर्क करें। 997229
999 और 8050828793। सर, जो बीजापुर में पाटिल्स का राज आपने बता रहे हैं कांग्रेस में, इसको चलते आपने जो केपीसीसी जो कर्नाटक का प्रदेश कांग्रेस के मेंबर्स हैं, या उनमें कोई कंप्लेंट या इसकी कोई भी अर्जी? बीजापुर में हमारे जब्बार अहमद माइनॉरिटी के अध्यक्ष आए थे, उनको जो है ना हम लोगों ने सम्मान वगैरह किया था। तब मैं उनके कान पे एक बात रखा था कि जिस तरीके की राजनीति बीजापुर में कांग्रेस वालों की जाती है, यहाँ पे सिर्फ एक आदमी के हाथ में जो है ना कांग्रेस नाचती है। तो मैं बताया था कि हर बार जो है ना नए कैंडिडेट्स को क्यों टिकट दिया जाता है, और पिछले काउंसिल में जब असेंबली में एमएलए डिफीट होने की वजह भी जो है ना मैं कहीं ना कहीं उन्हें मानता हूँ। वो अगर हाथ लगाते, अगर उनका जो सॉलिड वोट बैंक है अगर उससे थोड़ा पुश करते, तो शायद हमारा सिटी एमएलए आज हमारा होता। तो ये बीजापुर की बदनसीबी है कि हम लोग चाय बिस्किट के मोहताज हैं, और हमारा लीडर जब हमारे खांधे पे हाथ रखता है तो हम अपने आप को बड़ा लीडर समझते हैं। और इनकी लीडरशिप में देख के मैं ताज्जुब हो रहा हूँ। 4 नंबर वार्ड जो है नी प्रचार समिति अध्यक्ष के घर का आता है, 15 नंबर सुनील एमएलसी वो हैं, वहाँ के दोनों कैंडिडेट जो है नी बीजेपी के चुन के आए हैं। सर, 4 नंबर से जेडीएस कैंडिडेट जीत कर आया है, कांग्रेस नहीं जीत के आया। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ताकत जो है नहीं कांग्रेस वालों की सिर्फ मुसलमानों के वोटों पे है और मुसलमानों के लीडरों को चुन के लाने में है। और पिछली काउंसिल में हम लोग जब थे तो एक डीसीसी का जो है नहीं हम लोग माइनॉरिटी का एक अध्यक्ष अभी तक नहीं बनाए 49 से, तब से अभी तक जो है नहीं हम लोग पूछे भी नहीं थे। पिछली बार पूछे तो उनको जो है नहीं उनके पास एक आसान जवाब था, ए निम्गे याक ಬೇಕ್ರಿ ನಿಮಗೊಂದು ಶಾಸಕರು ಕೊಟ್ಟಿವಿ ಅಂತೇಳಿ, ಅವರು ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಅವರು ಶಾಸಕರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನಾವು ಹಾರ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ। मैं ये सेम आंसर जो है नहीं यशवंत राय गौड़ा पाटिल को भी दिया था और एमबी पाटिल साहब को भी दिया था। मैं क्या बोला था, तुम्हें टिकट दिए हैं, चुनकर लाने का काम हमारा है। अगर तुम्हें 1 एमएलए दी तो हम ही तुमने 7 एमएलए दी। हम जो है नहीं मुसलमान अभी तुम्हारा वोट करते हैं। तो उनकी जहन में एक दिमाग में एक फितूर है कि मुसलमानों को उन्होंने टिकट दिए तो उन्होंने एमएलए बनाए जैसा। हालांकि उनका कंट्रीब्यूशन इलेक्शन में 1 पैसे का नहीं रहता, लेकिन सिटी में हाँ, सिटी वालों का जो है नहीं उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में हमेशा रहता। अब हम लोग जो है नहीं बबलेश्वर जाते, बबलेश्वर के मुसलमानों को जाके हम लोग याद दिलाते, उनको वोट कराने के लिए हम जो है ना उनके पीछे लगते। हम लोग इंडी जाते, हम लोग भागेवडी जाते। उनके लीडर्स कहाँ पे आके हमारी मदद कर रहे हैं। हमारी सिटी में उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन हाँ डिस्टर्ब करने में है, कांग्रेस को तोड़ने में है। सर, और एक बात, जैसे बीजापुर में हो या बीजापुर महानगर पालिका का हो, कोई भी इलेक्शन हो, जैसे इलेक्शन आता है तो यहाँ एक मुद्दा बहुत ज़ोरों शोर से गूंजता है, कौम की बात आती है। कई लीडर को दबाया जाता है, कई लीडर को पीछे हटाया जाता है। अब आप मुसलमानों को आप क्या जवाब देना, आप क्या बताना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं कि इलेक्शन में जो ये कौम का मसला था, इसके बारे में क्या बात करना चाहते हैं? नहीं, कौम के नाम पे अगर आपसे वोट मांगा जा रहा है तो आपके कौम के मसलों में भी अगर आपकी पार्टी, जो भी पार्टी आप सपोर्ट कर रहे हैं, अगर आपके साथ में नहीं खड़ी हो रही है तो आपका हक बनता है, आपका फ़र्ज़ बनता है आप उनसे पूछना कि आप जो है ना हमारे पे कौम के नाम पे हमारे से वोट लेते हैं, तो कौम के मसाइल में जो है ना आपकी भी आवाज़ बुलंद होना। आप जो है ना जो भी पार्टी हो, अगर आपके साथ में कौम के साथ में मसलों में खड़ी हो रही है तो उसको वोट, उसी को वोट करें। नहीं तो ऐसे बहुत सारे मैं लीडरों को देखा हूँ, ऐसे बहुत सारी पार्टियों को देखा हूँ जो इलेक्शन में कौम के नाम पे हमारे पास आते हैं, हमारे से वोट लेते हैं, फिर हमें भूल जाते हैं। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये लोगों में ये जहनीत जो है कि हम लोग कांग्रेस को ही या फिर एक पार्टी को ही वोट करने का, मुसलमान हैं तो हमारी पार्टी है, ये जहन हम लोग इंशाल्लाह आने वाले दिनों में बदल के दिखाएंगे। जैसे कि पार्टी की बात आने पर कांग्रेस के जो केपीसीसी अध्यक्ष अब जो फ़िलहाल हैं, उन्होंने हिजाब के समय में भी एक बात कही थी, तो क्या अभी भी मुसलमानों को कांग्रेस से जुड़ा रहना चाहिए? अब मुसलमानों के आलिमों को, मुसलमानों के बहुत सारे मुफ्ती लोग रहते हैं, उन्होंने एमएलए इलेक्शन आए के साथ में उनकी दुकान खुलती है। उन्होंने जो है नहीं किसी एक लीडर को पकड़ते हैं, उससे टिकट के वास्ते कांग्रेस के ऑफिस जहाँ भी लीडर हैं उनके घर में जाते हैं। तो अब हम लोगों को समझना होगा कि ऐसे आलिमा, ऐसे लीडर हमारे ये जो हैं कौम को कितने बार लूटने वाले, कितने बार जो है नहीं मुसलमानों को इस्तेमाल करने वाले। मुसलमान हमारी अहमियत क्या है हमें पहचानना होगा। अगर हम अपनी अहमियत नहीं पहचानेंगे तो शायद आने वाले दिनों में इससे बुरा हाल हमारा होगा। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये इलेक्शंस जो हैं हिंदू मुसलमान के नाम से चल रहे हैं। डेवलपमेंट की भी थोड़ी हम लोग जागृति लाएंगे, हम लोग जो है ना एजुकेट करेंगे कि डेवलपमेंट बेस भी जो है ना पार्टियों को आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना होगा। और जो भी हमारे मसले मसाइल हैं, अभी 10 साल का टाइम हुआ हमारा काउंसिल का इलेक्शन हो के, हम लोग 3 साल से जो है ना हमारा इलेक्शन नहीं हो रहा। कॉरपोरेशन सिटी एमएलए जो है अपने एरिया जो भी हैं, जो बफर कर लिए हैं, वहाँ पे काम किए हैं।
तो हमारे लीडर्स जो हैं, हम लोग तो बसवनवाड़ा के पास नहीं जाते, जो लीडर्स के पास जा रहे थे उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी क्या, उनका फंड नहीं रहता क्या? उनकी इतनी ताकत नहीं है कि सीएम के पास से एक स्पेशल पैकेज लेकर आकर हमारे वार्डों को डेवलप कर सकें? ये सब चीज़ें जो है नहीं, एक एजुकेटेड बंदे को जो है ना मैं बिठा के समझा सकता हूँ। अब बहुत सारे लोग रहते हैं जो हमें कमेंट में बोलते हैं, हमें जो है ना पीछे बात करते। अगर आपको लोगों को लग रहा है कि मैं किसी पर्सनल चीज़ के लिए मैं रिवेंज ले रहा हूँ या अटैक कर रहा हूँ, तो आप प्लेटफॉर्म सेट कीजिए, वहाँ पे बैठ के मेरे साथ डिस्कस कीजिए। ये हकीकत है, हाँ, ये हकीकत है। अगर आप बीजापुर के रोडों को, बीजापुर की सिटी को गंदा देख रहे हैं, तो इसके लिए हमारे लीडर भी जिम्मेदार हैं। काउंसिल नहीं है तो काउंसिल का काम सिर्फ जो है नहीं रोड्स बनाना, यूजीडी करना, ये नहीं है। आप लीडरों का भी जिम्मेदारी है। अगर वो लीडर्स खड़े होकर कॉरपोरेशन को घेराव करते, बंद करते, कॉरपोरेशन कमिश्नर को पूछते, एडमिनिस्ट्रेशन को पूछते हैं कि आप हम लोगों की काउंसिल नहीं है बोल के हमारे वार्डों में काम नहीं कर रहे, हमारे वार्डों को आप टैक्स लेने नहीं आ रहे क्या? आप हमारे पास जो है नहीं, कौन सा भी हम लोग रिपेयर कर रहे हैं, हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो हमारे पास फ़ाइन वसूल नहीं कर रहे क्या? हमारे पास टैक्स वसूल नहीं कर रहे क्या? हम लोग परमिशन नहीं ले रहे क्या? ये सब चीज़ें हैं। ये अब वक्त चला गया है, इसके बाद में हम लोग ये चीज़ों पे अभी अगर डिस्कस करेंगे तो शायद आने वाली काउंसिल को डिस्टर्ब होगा। लेकिन मैं इस बार इस चीज़ से खुश हूँ कि इस काउंसिल में बहुत सारे लोग हैं जो एजुकेटेड हैं। पिछली बार भी थे, मतलब इस बार लेडीज़ जो है ना मुस्लिम ज़्यादा हैं। तो ये बार इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जिन मोहल्लों में हमारे बहुत सारी गंदगी है या काम पेंडिंग है, आने वाले दिनों में वो सारा काम इंशाल्लाह पूरा होगा। सर, अभी जो कौम के नाम पे, धर्म के नाम पे जो यूथ को मोटिवेट किया गया है, उन यूथ को आप क्या कहना चाहते हैं? मैं सारे यूथ को मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप वो चीज़ मत देखिए जो हमें दिखाने की कोशिश कर रहे। हम लोगों के चेहरे पे जो है नहीं घोड़े का चश्मा लगाया जा रहा है। हम लोगों को देखना होगा कि अपने आसपास क्या चीज़ें हो रही हैं। जब यूथ अपनी जिम्मेदारी समझ जाएगा तो शायद बदलाव आएगा। अब यूथ को किस तरीके से गुमराह किया गया है, यूथ को जो है नहीं आपको कौम के नाम पे, आपको धर्म के नाम के जो है नहीं डिवाइड एंड रूल पॉलिसी चल रही है, इससे फ़ायदा यूथ को नहीं हो रहा है लेकिन लीडर्स को हो रहा है। लीडर्स को क्या फ़ायदा हो रहा है? आप एमएलए का पावर जो है वो जिस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं, वो आप आम जनता को या यूथ को नहीं उसको एंटरटेन करने देते। दूसरा, यूथ को कितनी नौकरियां दी गई हैं, यूथ को कितना जो है नहीं उससे बेनिफिट मिला है, वो शायद हिंदू धर्म के रहो या मुस्लिम धर्म के रहो। ये लोगों को समझना होगा कि हम लोगों की गलतफहमी की वजह से जो है नहीं हम लोग इनका शिकार हो रहे हैं। सारे अगर इलेक्शन के बाद में देखेंगे तो हिंदू मुसलमान एक ही प्लेट में बैठ के खाते हैं, हिंदू मुसलमान साथ में रहते हैं। जब इलेक्शन आता है तो 2 हिस्सों में बढ़ जाते हैं। ये जब तक अपनी जहनीत को हम लोग नहीं बदलेंगे तब तक जो है ना आने वाले फ्यूचर को जो है ना हम लोग नहीं बदल सकते। क्योंकि अगर आप आज बैठ के जो है ना कमेंट कर रहे हैं, आप आज बैठ के जो है ना सिर्फ कैलकुलेशन डाल रहे हैं, तो आप आने वाले दिनों को बदलने में आपका क्या भी योगदान नहीं रहेगा। हाँ, उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप उसके खिलाफ़ खड़े हों, उसके खिलाफ़ जो है ना लोगों को एजुकेट करें। अभी लास्ट क्वेश्चन, अभी आपका जो 2023 आ रहा है 2023, उसमें आपका भी योगदान क्या रहेगा? क्योंकि अभी एमएलए इलेक्शन 2023 में होने वाला है, उसमें आपका योगदान क्या रहेगा? आप क्या कांग्रेस से जुड़ेंगे या अभी भी आप कांग्रेस के अगेंस्ट ही रहेंगे? मैं कांग्रेस से जुड़ूं या बीजेपी से जुड़ूं, जेडीएस से जुड़ूं, ये इंपॉर्टेंट काम नहीं है। मैं इस बार मेरा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब है, जो भी लोग कौम के नाम पे, धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, उन लोगों को समझना होगा। एक दूसरा, जो अभी कांग्रेस है, अगर वो मुसलमानों के वोट ले रही है, मुसलमानों के साथ में नहीं खड़ी हो रही है, तो मैं उसके खिलाफ़ खड़ा रहूँगा। जेडीएस है, जेडीएस अगर कौम के नाम पे हमारे से वोट ले रही है, मुसलमानों के मसाइल में नहीं खड़ी हो रही है, तो मैं उसके खिलाफ़ खड़ूँगा। बीजेपी भी अगर मुसलमानों से कौम के नाम पे वोट मांग रही है, अगर वो बीजेपी भी जो है नहीं मुसलमानों के साथ में नहीं खड़ी रहेगी, तो मैं उसके खिलाफ़ रहूँगा। मेरा इंटेंशन क्लियर है। अगर आप वोट जिस बेस पे मांग रहे हैं, उस बेस को जो है नहीं आप उस पर फुलफ़िल कर रहे हैं, जो भी आप कमेंट कर रहे हैं, तो मैं आपके साथ में हूँ, या तो मैं आपके खुले विरोध में खड़ा रहूँगा। जैसे कि आपने सुना अजीम इनामदार की आवाज़, इसी तरह से ज़्यादा न्यूज़ के अपडेट के लिए देखते रहिए यस न्यूज़ कर्नाटका एक्सप्रेस। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ನೋಡಲು ನಮ್ಮ ಎಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬಾಜು ಇರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ನಡೆ ಸತ್ಯದ ಕಡೆ.